सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हमारे आध्यात्मिक चैनल एक परमहंस महात्मा का प्रसाद इस कड़ी में आज हम आए हैं श्री बालाजी मंदिर चित्रवाल धाम, जो कि अरावली पर्वत के पहाड़ियों के बीच में जीर्ण माता जी के बिल्कुल पास तलहटी में और जीर्णवास गांव के बीच में बसा हुआ है तलाई में चित्रवाल। जनश्रुति सहित हम इस संपूर्ण बालाजी के संपूर्ण इतिहास आपको बताएंगे, इस परिसर का आपको भ्रमण कराएंगे और यहाँ की सारी विशेषताएं आपको क्रमशः संक्षेप में बताएंगे। बालाजी श्री बालाजी चित्रवाल बालाजी का संपूर्ण इतिहास जानने से पहले एक बार हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं। जो मन की गति के समान जिनका वेग है, जो जितेंद्रिय हैं, वातात्मजम यानी वायु के पुत्र हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त है, अंजनानंदन से हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। जनश्रुति के अनुसार आज से करीब 271 साल पहले सालासर में जब हनुमान जी प्रगटे और रुल्याणी के रहने वाले एक महात्मा श्री मोहनदास जी ने जब उनको प्रकट किया, तब मोहनदास जी के यहाँ जीर्ण माता जी का दुर्गा का इष्ट था, तो वो प्रत्येक अष्टमी के दिन यहाँ नवरात्रों में खासकर यहाँ आते थे जीर्ण माता जी के दर्शन करने। तो इस तलाई में वो रुकते थे और यहाँ जो हनुमान जी विराजमान हैं उनकी स्थापना उन्हीं मोहनदास जी के हाथों से हुई है, उन्हीं मोहनदास जी के हाथों से हुई है जिनका सालासर बालाजी जिनके हाथों से विराजमान हुआ। यहाँ पर महाराज सालन सिंह का शासन था उस समय सालासर में, तो वो ढाणी सालासर कहलाई और उनके साथ रहने वाले एक महात्मा जिनका नाम चित्रमल था, उस महात्मा जी को जो हनुमान जी का उनके इष्ट था और वो मोहनदास जी के साथ रहते थे, मोहनदास जी के शिष्य थे, चेले थे। उन मोहनदास जी के शिष्य श्री चित्रमल जी ने यहाँ पर हनुमान जी के नहीं जा पाने के सालासर नहीं जा पाने के क्रम में यहाँ रात्रि विश्राम किया। रात्रि में उनको गहन तलाई में अचानक डर लगा और उन्हें भयकंपन महसूस हुआ। इस अवसर पर उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तो एक बेर के झाड़ पर वो क्या देखते हैं कि हनुमान जी अपने कमल सहित, धूणे सहित, चिमटे सहित नीचे प्रकट हुए और उनको अभयदान दिया। तब उन्होंने अंजनानंदन हनुमान जी की शरण ली। तो उस समय उनके मन में संकल्प आया कि जिसने मेरी रात्रि को रक्षा की है वो दिन में मुझे सब प्रकार के भय से विराजमान विमुक्त कर देंगे। उन्होंने मोहनदास जी से इसकी प्रार्थना की और आज से तकरीबन 271 वर्ष पूर्व 1755 ईस्वी के लगभग उस समय विक्रम संवत जो चल रहा था 1884, उसके अनुसार यहाँ पर श्री चित्रवाल बालाजी की स्थापना हुई तकरीबन 271 साल पहले। सालासर बालाजी के समकक्ष ये मंदिर, जिसके प्रांगण में सामने से अंजना जी का मंदिर है, अंजनी माता जी का मंदिर है। यह चित्रवाल तालाब भी उनके द्वारा खुदाया गया और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री चित्रवाल तालाब और श्री चित्रवाल बालाजी ये कहलाए। इनकी प्रतिष्ठा के बाद ये दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। कुओं की मान्यता के अनुसार यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो रहने वाले जीर्णवास के लोग थे वो इकट्ठे होकर महाराज श्री चित्रमल जी की शरण में आए। तो चित्र जी बाबा जी ने उनको कहा कि आप चैत्र के नवरात्रों में आना। और जब सब इकट्ठे होकर नारियल लेके पहुँचे तो चित्रवाल के श्री बाबा जी ने कहा कि अब की बार आपके पानी आ जाएगा, यहाँ तालाब खुदवाओ। तो बगल में यहाँ तालाब है जिसमें पानी कभी कमी खत्म ही नहीं होता, कभी टूटता ही नहीं है, अटूट रहता है, पूरा लबालब भरा रहता है। जब भी आप इसमें जनरेटर लगा कर भी पानी खाली कर देंगे, पहली बारिश में वो इतना कंप्लीट फुल भर जाता है। आइए हम इसका आपको विजिट करवाते हैं। श्री हनुमान जी को चरण चरण पर नमस्कार करते हुए आप मेरे साथ साथ आइए। ये प्रवेश द्वार है श्री हनुमान जी के और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में पहले हम दर्शन करते हैं श्री अंजनी माता जी के। और ये मोटा घंटा लगा हुआ है
श्री अंजनी माता जी मंदिर है, जिसमें हनुमान जी को गोद में खिलाकर माता जी विराजमान है। ओम अंजनी सुताय नमः, अंजनी शुंभ नमः। अब आगे चले तो यहाँ प्रथम पुजारी जो ये श्री नानू राम जी पुजारी, वो यहाँ बैठा करते थे। दिखाइए, इनका निर्माण दिवस 1/2/2020 को ये निर्माण हो गए और बड़े इन्होंने काफ़ी सा वर्षों तक श्री चित्रवाल बालाजी की सेवा की। और ये मंदिर आप देख सकते हैं, पूर्वाभिमुखी ये प्रतिमा है और जय श्री राम जी लिखा है, चांदी में मुद्रित ये प्रतिमा है और एक ही जगह फोकस है। ये मूर्ति पूर्वाभिमुख है। ये स्वयं सालासर को विराजमान करने वाले श्री मोहनदास जी के हाथों रखी गई है और एक रात्रि में हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। चित्रपाल जी बाबा जी जो उनके शिष्य थे मोहनदास जी के, और मोहनदास जी प्रति नवरात्रों में यहाँ विश्राम करते थे। इसके अलावा वो प्रत्येक अष्टमी को यहाँ जीण माता जी उनका इष्ट थी, तो वो यहाँ आते थे। तो सालासर की जिन्होंने स्थापना की उन्हें मोहनदास जी के हाथों इनकी शिला रखी हुई है और श्री चित्रपाल जी बाबा जी उनके शिष्य थे, इसलिए इस धाम की प्रसिद्धि श्री चित्रवाल बालाजी के नाम से हुई। बड़े चमत्कारी मंदिर है और बड़े हनुमान जी की महिमा का कोई शेष शारदा महेश दिनेश भी पार नहीं पा सकते। हम अज्ञानी बालक उनकी महिमा का बखान करने में समर्थ है, इनकी महिमा को भी प्रभु ही जानते हैं। ये मंदिर परिसर है, इधर से ये परिक्रमा स्थल है, आप मेरे साथ साथ आइए। ये परिक्रमा स्थल है, यहाँ पर पूरा हनुमान जी की 3, 7, 3, 5, 7 विषम संख्याओं में परिक्रमा करनी चाहिए। और हम इस परिक्रमा स्थल को कर करके जैसे ही जाते हैं, सामने यहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं मन्नत के लिए। ये अब राम दरबार की मूर्तियाँ पिछले नवरात्रों में रखी गई, जिनमें पूरा राम दरबार है। इसमें आप देख सकते हैं श्री रघुनाथ जी, श्री माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी विराजमान सामने दान पत्र और हम हमको परिक्रमा करवाते हैं। यहाँ नारियल मनौती के बांधे जाते हैं। जो भक्तजन अपनी मन्नत मांगता है और जो अपनी विश मन में रखता है, विल जो विश अपने मन में रख करके रहता है, कोई नौकरी की, कोई संतान की, कोई विदेश गमन की, कोई गाड़ी की, कोई धन की, कोई दौलत की, बंगले की, जो भी हो, कोई भक्ति की भी मांगे तो वो यहाँ बांध करके जाता है। क्रमशः उनकी मान्यताएं पूरी होती है। आइए हम यहाँ परिषद में लगे ये पुराना गेट है, अभी नई चीज लगा दी गई है, मार्बल यहाँ चला हुआ है। ये महंत महाराज के विश्राम का स्थल है, जहाँ पर नानू राम जी पुजारी जी बैठा करते थे। ये मंदिर परिषद आपको दिखाया जा रहा है। ये सबसे पुरानी है पन्नालाल लक्ष्मीचंद तेजावत ने संवत 2051 पन्नालाल लक्ष्मीचंद तेजावत बानोड़ा वाला ने बनवाया श्री बालाजी महाराज की 80 मनगुम्पा से। इन पे लिखा हुआ है, तिबारियाँ बनी हुई है, विश्राम स्थल बनी हुई है। इधर ये हम आपको दिखाते हुए ले जाते हैं कि यहाँ पर बानोड़ा के तेजावत परिवारों ने यहाँ पर शिवालय की स्थापना की और ये शिव मंदिर बनाया। इसी मंदिर का निर्माण चित्रवाल बालाजी की 80 मनगुम्पा से प्रतिष्ठा श्री रामेश्वर बद्रीनारायण की पूरी समिति में लक्ष्मीचंद तेजावत नीति सन वैशाख शुद्धि सप्तमी संवत 2055 दिनांक 2 मई 1998 को करवाए। क्योंकि भगवान शंकर का अद्भुत दिव्य मंदिर है। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं। यहाँ पर 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका दिया हुआ है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, विंध्याचल में ओंकारेश्वर, हिमाचल पर्वत पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, अयोध्यापुरी में नागेश, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, देव सरोवर में घुष्मेश्वर।
देव देव सरोवर जो है वो ये चित्रवाल की अब्दुल वाटिका श्री बालाजी की इधर ये चित्रवाल की तलाई फैली हुई है, ये वाटिका है। आइए हम आपको बाहर की विजिट करवाते हैं। यहाँ पर ये अभी हाल ही में इनका कार्यालय बनाया गया कमेटी का, श्री चित्रवाल बालाजी महाराज की श्री अनुकंपा से कमेटी का कार्यालय यहाँ पर बनवाया गया। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक विराट यज्ञ का आयोजन हुआ था, जो श्री बल्डा धाम वाले साधु सीताराम दास जी महाराज की कृपा से 108 कुंडी हुआ। ये यहाँ पर धूणा है जो श्री चित्रवाल बालाजी का धूणा कहलाता है। आइए हम आपको बाहर की यात्रा करवाते हैं। मंदिर परिसर का दर्शन आप हमारे साथ साथ करते जाइए। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष रहता है। कलयुग में 3 देव प्रत्यक्ष माने गए, भगवान हनुमान जी, माँ चामुंडा और गणेश जी। ये मंदिर परिसर काफ़ी विराट जगह पर फैला हुआ। आप बार विजिट करवा दीजिए मेन गेट के स्टेशन पे। पहुँच कैसे करेंगे? पहुँच गए। हमारे साथ में यहाँ के गांव के मूल निवासी आप ही देखिए, इस समय की चौथी पीढ़ी के पुजारी श्री अनिल जी शर्मा हैं और आपका नाम गिरधारी जी गुजरने। ये आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए चित्रवाल बालाजी का क्या इतिहास है? भाई मैं तो देखो चित्रवाल बालाजी को तो इतिहास में रहा के महात्मा मोहनदास जी थे आता। हाँ हाँ। मोहनदास जी ने जी यहाँ जीर्ण माता को इस तो अष्टमी की इष्टमी आता एक जगह पर अपन फोकस रखो। सालासर की जी हम मान लो कि पूजा कर सुबह बेला 4 बजे करता, 3 बजे करता, 2:30 बजे आरती कर खुलता। अरबे बिठम चालत अष्टमी के दिन जीर्ण माता जी आती, सीधी बगल की सीधी रास्ता वापस जाती टाइम में यानी उनके जीर्ण माता जी का इष्ट था मोहनदास जी। जीर्ण माता जी का मोहनदास जी को इष्ट था, तो वो वहाँ से यहाँ आते और वापस जाते टाइम में यहाँ खाना यहाँ पर चित्रवाल। हाँ ये कातली रखी हुई है। चिचोवाल गांव को बाद में पड़ा है धाम का। अच्छा अच्छा। उन्हीं के की है बाबा अभी मैं तो यहाँ भूखा हूँ और अपना ये ब्रह्मांडी जो भूखी काया है इसको भोग रहा हूँ, तेरा यही भोग लगा रहा। तो उसी से उनको भोग लगाते लगाते आज ये इतना बड़ा धाम छिचवाड़ में गया। और कुछ दिन बाद में उन्हीं का एक शिष्य जिनका नाम था चित्रमणि, मोहनदास जी जब मोहनदास जी के शिष्य थे जिनका नाम तो मंदिर का नाम है श्री चित्रवाल। हाँ चित्रमणि उनका शिष्य का नाम था चित्र। तो वो जब मोहनदास जी चला गया तो उनका मन नहीं लगा, तो यहाँ बात के रात में पूरे जैसे 4 या 5 बजे तो यहाँ विराट जंगल था, जंगल के अंदर कुछ हरी निर्जन जंगल। तो उनको जैसे भय वो डर सताने लग गया, तो उन्होंने फिर बोला हे प्रभु बालाजी महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मालूम मेरा आत्मा को लगी बांध रहा है। हाँ डर लगा। हाँ तो मोहनदास जी को याद किया, बालाजी को याद किया, तो भगवान जी और मोहनदास जी को मिली। तो बालाजी उनको साक्षात मोहनदास जी की तरह दर्शन संत रूप में दर्शन दिए। संत रूप में? हाँ यहाँ ये कैद था, पेड़ के पेड़ पे कैद के नीचे से निकल के बोला बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि है महाराज मैं कैसे भाग के आ गया साला किससे, अब कोई जान बची तो मेरे को खा जाएगा, कहाँ जाऊँ? तो बोला बच्चा मैं यहाँ भजन करता हूँ, तब करता हूँ, इसलिए तू इसके अंदर कैद के नीचे बल्कि सो जा और मैं तेरा पैरा करूँ। अभी सुबह उठ के देखता है तो वहाँ कोई संत नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ बाटी बूटी कुछ नहीं। तब वो सोचा कि ये जो चीज़ है ये तो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी थे, मरने तो नहीं देगा। हाँ अपने को मरने नहीं। हाँ तो आत्मविश्वास करके वो पूजा करने लगे। हाँ निर्भय हो गए। निर्भय हो के यहाँ तप किया और पूजा करने लगे, खूब तपस्या की। हाँ तो तपते तपते फिर आसपास में उनका जैसे चर्चित हो गए भाई बहुत बड़ा संत है तप कर रहा है। तो यहाँ आसपास के जैसे छोटे छोटे धार्मिक गाँव वाले लोग थे वो आ गए। तो उनको जल संकट की समस्या थी पहले सबसे ज़्यादा, अंत
तो है लेकिन जल नहीं था कि महाराज हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है। बोलो भाई जो हमारे बस में होगी तो करेंगे, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पानी नहीं। तो बोला भाई अभी आप अभी तो सर्दी का मौसम है और जब गर्मी आ जाए बैसाख का महीना चालू हो जाए तब आप सब हमारे पास। तो बैसाख के वो फागुन है तो चैत का महीना आया तब वो सब गाँव वाले चैत के महीना के अंदर इकट्ठे हुए। तो सबको बोलो भाई सब आ गए आस पास के, बोलो सब आ गए। तो बोलो कल से पावड़ा और परात और खाने के लिए कुछ गेहूँ वगैरह दूध लेके आना, यही हम लापसी बनाएंगे और खाएंगे। अच्छा, मतलब पानी का समाधान के लिए। हाँ, तो वो सब आ गया। तो ये जो छित्रवाड़ तालाब की स्थापना हुई। ये तालाब खुदा के अच्छा। इसकी स्थापना करती और फिर उन्होंने वरदान देके कहा कि जाओ आज के बाद में इस तालाब का पानी कभी भी नहीं सूखेगा ना? इस बात का ध्यान रखना। अगर सूखेगा कभी भी नहीं, खत्म हो गया तो फिर से बारिश आ जाएगी। अच्छा, तो आज ये वरदान दिया उन्होंने गाँव गाँव वालों को। वरदान दे दिया भगवान की तरफ से। तो आज तक अभी आपको मैं बताया कि 56 बरस का न हो चुका। मैं तो आज तक इस तालाब को सूखा नहीं एकदम देखा। पूर्ण सूखा नहीं। 2-3 बार इसको छटाया, बारिश होगी फिर ये बरस। तो ये इतना सा इसका इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम आपको विजिट करवाते हैं। इनका नाम, आपका नाम? गिरधारीलाल जी। गिरधारीलाल जी पुजारी था। ये मंदिर के चौथी पीढ़ी के पुजारी हैं, श्री अनिल जी शर्मा। और आप श्री ज्ञानराम जी के पोते हैं और ये वर्तमान में पूजा कर रहे हैं, पुजारी है श्री हनुमान जी के सौभाग्य देते हैं कि यहाँ कुछ स्वास्थ्य केंद्र जिनवास खोल दिया गया है। आप उसको बताइए। जिनवास आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य क्रम में है। और ये आप देख सकते हैं लाल जी सरकार दिसंबर 2063 में इस गेट का उन्होंने निर्माण करवाया। सामने गौशाला है और इधर आप देख सकते हैं। आप घूम करके इधर से आइए। श्री चित्रवाड़ बालाजी धाम जीणवास, ये पुराना गेट है। हाँ, तालाब की भी ले लीजिए, जरूर आइए। आज वो आप अपन इनके साथ चलते हैं। तालाब की विजिट करते हैं। आप कैमरा मैन जल्दी आइए। ये मंदिर की गुम्बद है 3 जो अभी नव स्थापित राम दरबार है, उसकी गुम्बद भी आप दिखाइए। हुआ है पहले से तो ये गुम्बद यहाँ कुछ नहीं थी। हाँ, ये तो अभी गुम्बद तीनों ही नए बनाए गए हैं। 4 है। एक शिव जी का मंदिर है, शिवालय का उधर वाला 4 गुम्बद है। ये 4 गुम्बद नवरात्रों में ये पीपल का मंदिर एकांत स्थान, तपस्या के लिए, जन स्थान के लिए यह बहुत कम लोग आते हैं। बहुत बड़ा तालाब है। ये वन विभाग में आती होगी तालाब। हाँ, ये पता है। ये देखो ये पानी आज भी इसके अंदर खूब मौजूद पानी, है। खूब पानी। इसको हम दिखाएंगे आपको। और हमारा तो इतना ही सुना हुआ है कि जैसे भी कोटी भी इसके अंदर ना लेता है तो उसकी भी कोड चली जाती है। तालाब के अंदर अगर कोई स्नान करे तो उसका कोड ये देखो ये दूर हो जाता है, मूर्तियाँ, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जैसे गंगा माती है हाँ। उसी तरह दुर्गा पूजा की होने के बाद में दुर्गा इसमें पूजा आप दिखाइए। मूर्ति बोलाई ये जाती तालाब है। इधर से देखो, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, तालाब है ये मूर्तियां हैं इसमें सब और गंगा की तरह इसमें यहाँ बुआते दुर्गा हैं ये। मूर्तियों का विसर्जन होता है पूजा हाँ। के दौरान। उधर से पानी आता है अरावली की पहाड़ियों का हाँ। और सीधा ये तालाब हमेशा लबालब भरा जाता है। श्री चित्रमल बाबा जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से ये कंप्लीट बढ़ता है। इस सरोवर में स्नान करने से, इस सरोवर का मातम्य ये बिजारनिया जी बता रहे हैं कि स्नान करने से कभी छूत रोग नहीं होता, चर्म रोग नहीं होते, एलर्जी नहीं होती, आपके सारे रोग। ऐसा हमारा सुना हुआ है बचपन से केवल दादा के परदादा बड़े से। बुजुर्गों से इन्होंने सुन रखा है। ऐसा वो बता रहे हैं कि ये कभी सूखा नहीं है। और यहाँ समीप में जीण माता जी की पहाड़ियाँ हैं, उधर हर्षनाथ हाँ, भैरव जी का 56 मंदिर है। 57 में तो मैं चल रहा हूँ तो और इसको जीणवास सूखा गांव नहीं उसके देखा। बगल में है। तालाब है, क्योंकि तलाई तकरीबन कितनी बीघा में फैली हुई है तलाई? ये कम से कम है तो 700-800 बीघा।
800 बीघा में ये तालाब और तलाई फैली हुई है। पूर्णता तो ये जैसे मान लो कि हमारा रेवन्यू लेवेज में 12,000 बीघा का कांकड़ है, हाँ तो 6,000 बीघा के अंदर ये डूंगर तड़ाई नड़ा है हाँ। और 6,000 बीघा बैठो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका गांव 12,000 12,000 12,000 बीघा है। कांकड़ है, हाँ, उसमें जिसमें तालाई 6,000 बीघा हम हाँ मतलब बातें हैं अच्छा अच्छा। और 6,000 बीघा में पूरा जंगल है। 6,000 बीघा में जंगल है, हाँ पूरा जंगल हाँ, जो फैला हुआ है। उसमें 800 बीघा ये तालाब है, तलाई है। 6,000 बीघा में मान लो 700-800 बीघा तो है ही। हाँ 700-800 बीघा कह सकते हैं। हाँ, तो भाई इसी 6,000 के साथ हमारी ये यात्रा यहीं पर जर्नी पूरी होती है। आप सभी को प्रणाम, हरिओम तत्सत, यथा योग्य। श्री हनुमान जी के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग इनके सहयोग से बन करके तैयार हुआ, हनुमान जी कृपा से ये हमारी मिले। कुछ नहीं है, बालाजी की है कि मोहनदास जी की है, ये सब मोहनदास जी की मोहनदास तपोस्थली लीला है और यहाँ पर चित्रबल जी बाबा जी की तपोस्थली श्री चित्रबाल बालाजी को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ भगवान शिव वही स्वयं विराजते मोहनदास जी सालासर हनुमान वाले जी की यहाँ एक विराजते आतली हैं। मेली आप हुई सभी का धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े रहें। नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट के सारे मंदिरों का विजिट आपको करवाई जाएगी। हरिओम तक। है।